पर आप देख रहे हैं पहली खबर। श्रीनगर और बारामूला पार्लिमानी हल्के की नशिस्तों के इंतखाबात मुकम्मल होने के बाद तमाम तवज्जो अब अनंतनाग राजौरी सीट पर मरकूज हो गई है। अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी नशिस्त पर वोटिंग 25 मई को होगी। मुख्तलिफ सियासी जमातों की माइग्रेंट विंग ने जम्मू में कैंप और गैर कैंप दोनों इलाकों में मुहिम तेज कर दी है। डीपीडीपी माइग्रेंट विंग के लीडरों ने संजय धर की क़यादत में जगती टाउनशिप और दीगर माइग्रेंट इलाकों में घर घर जाकर इंतखाबी मुहिम चलाई। माइग्रेंट वोटरों से अनंतनाग के डीपीएपी उम्मीदवार एडवोकेट मोहम्मद सलीम पर्रे को वोट देने की अपील की जा रही है। उन्होंने वादा किया है कि अगर पार्लियामेंट के लिए मुंतखब हुए तो पंडित बिरादरी को दरपेश संगीन मसाइल का इजाला करेंगे। 25 तारीख को कश्मीरी पंडित एक बार फिर वोट डालने जा रहे हैं और इस वक्त जो 25 तारीख की बात है उसमें ये अनंतनाग राजौरी की जो सीट है उसके लिए चुनाव में हिस्सा लेने जा रहे हैं, उसमें वोट डालने जा रहे हैं। और जाहिर तौर पर अगर कश्मीरी पंडितों की पहले दो मरहलों की बात करें, जो श्रीनगर, पुलवामा और बारामूला वाली कुपवारा वाली सीट थी, उस पर अच्छी खासी तादाद में कश्मीरी पंडित बाहर निकले, वोट डाला। उसको देखते हुए जो कैंपेनिंग चल रही है कश्मीरी पंडित लोकेलिटीज में, चाहे जगती टाउनशिप में, नगरोटा में, बाकी जगहों पे, वो जबरदस्त चल रही है। इसी कड़ी में हालांकि जम्मू में भीषण गर्मी पड़ रही है, लेकिन उसकी परवाह करने बगैर जो माइग्रेंट सेल्स हैं डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के, जिनके कैंडिडेट इस चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं, चाहे पीडीपी हो, अपनी पार्टी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या डीपीएपी हो, उनके वर्कर और लीडरान घर पर डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं जो माइग्रेंट सेल के हैं। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये डीपीएपी के वर्कर हैं, लीडर हैं, जो माइग्रेंट सेल हैं डीपीएपी की, गुलाम नबी आजाद लेड पार्टी के। और उसके अनंतनाग के जो कैंडिडेट हैं आप सबको पता ही होगा कि एडवोकेट मोहम्मद सलीम पर्रे हैं। तो उनकी कैंपेनिंग के लिए ये लोग अभी भीषण गर्मी के बीच, कड़ाके की गर्मी के बीच यहाँ जगती लोकेलिटी में कैंपेनिंग कर रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे बारी बारी और पूछना चाहेंगे कि क्या मुद्दे हैं और क्या उनको लगता है। सर, सबसे पहले संजय दर से बात करते हैं। संजय दर, आप इस माइग्रेंट सेल में क्या है? मैं प्रेसिडेंट हूँ सर, कश्मीरी डिस्प्लेस्ड पीपल्स विंग, डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी। आप इस वक्त गर्मी के, इस भीषण गर्मी पड़ रही है जम्मू में और जगती में भी, आप डोर टू डोर जा रहे हैं, क्या ऐसा रिस्पांस है और क्या आपको एक्सपेक्टेशंस हैं? देखिए सर, सबसे पहले मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूं कि आप इस गर्मी में आए हमारे पास। हम 3 साल से, इस 3 महीने से इस गर्मी के, जो ये गर्मी चल रही है, लू चल रही है, हम 3 महीने से कंटिन्यूअसली सभी जगह, हम कश्मीर भी गए, जम्मू भी, सारे कैंपों में, परसों हम उधमपुर गए थे, वहाँ पर भी हमने कैंपेनिंग की। तो जहाँ जहाँ हम पहुँचे, क्योंकि हमारी जो पार्टी है ये नई पार्टी है, 2 साल से है, तो 2 साल से हम ग्राउंड जीरो पे काम कर रहे हैं। जितने भी हमारी पार्टी के वर्कर हैं, चाहे जम्मू में है, चाहे कश्मीर के हमारे हैं वाइस प्रेसिडेंट विजय कार्यहलू, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। और यहाँ पे जो हमारी टीम है जम्मू में, ये सारे काम दिलो जान कर रहे हैं। और हमने जितने हमारे रिसोर्सेज है जो हम करना चाहिए, जो हमारा जहाँ तक पहुँच है, चाहे वो हम इधर जम्मू में पुरखू कैंप है, मुठी कैंप है, जितने भी कैंप है, हम सब जगह गए और वहाँ पे दिलो जान हमने कैंपेनिंग की। और हमारा जो सबसे जो प्लस पॉइंट है इस टाइम, वो ये है कि 35 साल के बाद कोई किसी पार्टी का जो पार्लियामेंट्री कैंडिडेट है, वो किसी जो कैंपों में उनका दौरा हुआ यहाँ पे, और उन्होंने जब यहाँ का दौरा किया, मुझे नहीं लग रहा आज 35 साल तक यहाँ पे कोई पार्लियामेंट्री कैंडिडेट आया है। लेकिन जब उसने यहाँ पर कैंपेनिंग की, उसने भी लोगों का हाल बहुत अच्छी तरीके से देखा कि हम किस तपती गर्मी में जी रहे हैं यहाँ पर। और उन्होंने हमें ये वादा दिया है, और आज़ाद साहब ने भी वादा दिया है कि अगर हमारी गवर्नमेंट आई या हमारा कोई पार्लियामेंट कैंडिडेट पार्लियामेंट में जाएगा, सबसे पहले हमारा जो मुद्दा रहेगा वो रिहेबिलिटेशन का रहेगा। और जितने भी इसके साथ रिलेटेड और भी मसले हैं वो ऐवान में, यानी कि हमारे लोकसभा में वो उठाएंगे। और उनसे हम बहुत ही उम्मीद करते हैं कि आने वाला जो टाइम है वो हमारे लिए, कश्मीरी विस्थापितों के लिए बहुत अच्छा होगा। मेरे साथ यूथ प्रेसिडेंट हैं डीपीएपी के माइग्रेंट सेल के नवीन, आप जो फर्स्ट टाइम वोटर भी हैं, बहुत सारे हैं कश्मीरी पंडितों में, और हमने देखा लगातार कई दो जो अभी चुनाव हुए हैं, चाहे अनंतनाग, चाहे वो श्रीनगर का हुआ या कुपवारा का हो, उसमें फर्स्ट टाइम वोटर भी बड़े संख्या में कश्मीरी पंडित बाहर निकले। तो एम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा इशू है, जिस तरह रिहेबिलिटेशन भी है, एम्प्लॉयमेंट है। तो आप
आपके कैंडिडेट क्या एश्योर करते हैं, क्या आप एश्योर करते हैं कि वो पार्लियामेंट में इस मसले को? हाँ, देखिए सर, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप बार बार हमें हमारी रिपोर्ट लेने आते हैं। जैसा आपको पता है कि 2007 में 8 में हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जो जिस टाइम आज़ाद साहब कांग्रेस में थे, तो उन्होंने एक स्पेशल पैकेज कश्मीरी युवाओं के लिए दिया था, माइग्रेंट सेल्स के लिए दिया था कि 6000 पोस्ट दी थी। वो 6000 पोस्टों में भी कुछ पोस्ट ऐसी अभी 200-250 पोस्टें अभी भी फिलअप नहीं हो रही है इन 10 सालों में जो भी बीजेपी की अभी इस टाइम हुकूमत थी। आज़ाद साहब से हम मिले, हमारे युवा मिले हैं, उन्होंने कहा है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि बोला है कि जब हमारी सरकार आएगी, हमारी हुकूमत होगी, तो हम इस 6000 पोस्ट को और आगे ले जाके 20,000 पोस्ट करेंगे। और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम अपने जितने भी युवाओं के लिए स्पेशल एक ड्राइव चलाएंगे, जो कि अपना एवरेज यूथ के लिए भी चलाएंगे, एक डीजी भर्ती यहाँ पे कराएंगे। और खासकर उन्होंने ये आश्वासन दिया कि जैसे गोरखा बटालियन है, बाकी सारी बटालियन है, वैसे एक कश्मीरी पंडितों की भी एक बटालियन, युवाओं की बटालियन होनी चाहिए, जिसमें कम से कम 1000 युवा हमारा उसमें सेटल हो जाएगा। सर प्यारेलाल जी, आपसे दोबारा जानना चाहूंगा कि रिस्पांस कैसा आ रहा है लोगों का, और जो इन्होंने कहा रिस्पांस कैसा लोगों? सर, जो पिछले 3 महीने से हम इस इलेक्शन के मुद्दे पर काम कर रहे हैं, हर एक जगह, हर एक कॉर्नर में जहां भी माइग्रेंट पॉकेट्स हैं वहां पहुंचे हम, और हमें गुड रिस्पांस आई। ऐसा नहीं कि हम नहीं डालेंगे वोट, हर एक जगह हमें गुड रिस्पांस आई। और हम उन लोगों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें ऑनर से रिस्पांस दी कि भाई आज़ाद साहब के नाम पर हम वोट दे देंगे। और हम बहुत खुश हैं कि आज़ाद साहब के नाम पर कहीं क्रिटिसाइज नहीं हुआ। और मजीद हम एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं आपकी चैनल के माध्यम से कि जो हमने पिछले 2 इलेक्शन पोलिंग डेट्स पर देखा, एक ये बारामूला के लिए और एक श्रीनगर के लिए, अपनी पार्टी का एफिलिएशन बीजेपी कर रही है, और बीजेपी का जो कन्वेंसिंग है वो विद इन 200 मीटर्स कैसे अलाउ किया जा रहा है उनको। 20-20, 25-25 बीजेपी वर्कर्स यहां पोलिंग बूथ्स को कब्जा कर रहे हैं बाहर से, विद इन 200 मीटर्स, नॉट बियॉन्ड 200 मीटर्स। और वो ऐसी कन्वेंसिंग कर रहे हैं कि लोगों को घरों से निकाल रहे हैं कि बैट पर वोट डालो। ये हमारे लिए बहुत मुश्किल की बात है। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसमें कुछ संज्ञान लेगा तो जो प्रिवेंटिव पोलिंग स्टेशन के लिए, वोटिंग के लिए एक्ट्स हैं उन पर अमल करे, और जो पार्टी, जिस पार्टी का कैंडिडेट होगा उस पार्टी को अलाउ करे, और उनको भी 2 कुर्सियां और 1 टेबल लगाना है बाहर, और वो भी बियॉन्ड 200 मीटर्स। और ये 20-25 बंदे हमारे लिए बहुत मुश्किल है जो कन्वेंसिंग करते हैं इसके अपनी पार्टी के नाम पर या अदर पार्टीज के नाम पर, और हमारे लिए बहुत मुश्किल है उनको समझाना, और उनकी कन्वेंसिंग हमारे लिए बहुत मुश्किल है। इस पर इलेक्शन कमीशन संज्ञान ले। तो ठीक है, तो डीपीएपी के जो नेता हैं, वर्कर हैं, जिस तरह मैंने कहा कि लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं, और न सिर्फ डीपीएपी बल्कि बाकी पार्टियों के कैंडिडेट भी कर रहे हैं। 25 तारीख को बड़ा मुकाबला है, लास्ट फेज है। अगर हम कश्मीर वैली की सीट्स की बात करें तो इसमें देखना पड़ेगा कि कश्मीरी पंडितों की कितनी तादाद या कितनी परसेंटेज रहती है, लेकिन उससे पहले ज़्यादा से ज़्यादा कश्मीरी पंडितों को बाहर निकालने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए सारी पोलिटिकल पार्टी लगी हुई हैं, जो उनके माइग्रेंट सेल के लीडर हैं, और अपने मुद्दे और जो उनके इश्यूज हैं, अपना एजेंडा उनके सामने रख रहे हैं, और उनको कोशिश कर रहे हैं कि वो उनका समर्थन करें, उनके कैंडिडेट का समर्थन करें, ताकि उनके कैंडिडेट को मजबूती मिले। कैमरामैन बंटी के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।